यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 देखा था तो उसमें वी एक्चुअली सॉ व्हाट आर द वेरियस एमसीक्यूज, उसको सॉल्व किया और होप आपको ये लास्ट लेक्चर में समझ में आया। ओके, अभी जो हमारे न्यूमेरिकल्स है उसमें मिक्स सर्कुलर मोशन के भी है, रोटेशनल मोशन के भी है, तो हम लोग आज दोनों करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 12 से। ओके, पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उसको रीड कर लो क्योंकि ये काफी इजी है। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। Somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 meter. Okay, तो अभी गिवन डेटा लिखना चालू करते हैं। yes. ये सब गिवन डेटा में मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ कि जो एंट है वो स्टक है, ये सब नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपली लिखता हूँ यहाँ पे डायमीटर ऑफ व्हील। उसको चाहिए तो हम लोग कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं। डायमीटर ऑफ व्हील इज गिवन एज 1 मीटर। तो जैसे ये लिख दिया तो एक काम करना है हमने, इमीडिएटली लिख देना है देयरफॉर रेडियस आर जो रहेगा दैट विल बी 0.5 मीटर। आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है, while the bicycle is on central stand the wheel is set into rotation. ओके, इसका मतलब क्या है, मेन स्टैंड पे हम लोगों ने साइकिल को लगा लिया है। अब जो साइकिल का जो पीछे का व्हील जब रोटेट होगा, ओके, अगर वो मेन स्टैंड पे नहीं होगा तो साइकिल आगे चली जाएगी। ओके, बिकॉज व्हील का रोलिंग मोशन होगा, तो अभी अपने जगह पे ही वो क्या होने वाला है, रोटेट होने वाला है। ओके, यस, द व्हील इज सेट इनटू रोटेशन एंड इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा कि जो उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी, ओके, लेटर से उसको मैं बोल देता हूँ NO या N0 भी बोल सकते हो आप। इट वाज 0 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, RPS या रोटेशन पर सेकेंड भी आप बोल सकते हो। और जो फाइनल जो उसकी हो गई तो वो हो गया 2 RPS यानी 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और उसको जो टाइम लगा, आई थिंक जो टाइम था वो दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। ओके, यस, तो ये अपना गिवन डेटा है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द एंट इन दीज 10 सेकेंड्स। ओके, यस, तो अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, ओके, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय द एंट, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील ऑफ द व्हील इन 10 सेकेंड्स। कॉमन सेंस है, जब व्हील रोटेट करेगी तो उसका जो रिम है, ओके, यस, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये व्हील है हमारा, व्हील के सेंटर में एक्सेल होता है और ये सब स्पोक्स होते हैं। साइकिल के व्हील की बात कर रहा हूँ, बाइसिकल के। ओके, ये आपने देखा ही होगा। तो ये जो पार्ट रहता है, जो सर्कमफ्रेंस का जो मेटल का पार्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज रिम। तो ये जो एंट है वो कहाँ, तो भी यहाँ पे है। तो जब व्हील का एक रोटेशन होगा, ओके, तो ये एंट का क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन होगा। ओके, यस, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये स्पेस में निकाल देता हूँ, हम इसको यूज करेंगे। ओके, ठीक है। सो जो एंट व्हील के ऊपर है, तो व्हील का एक रोटेशन होगा तो एंट का एक रेवोल्यूशन होगा। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग बोलेंगे इसको मैं फिलहाल बोल देता हूँ रिजल्ट नंबर 1। ओके, अच्छा, अभी अपने पास NO है। सो इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या होगा, इट विल बी 2 पाई NO, दैट विल बी इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, एन का वैल्यू ये है, यानी ये फाइनल वाली है स्पीड, तो मैं बोलूँगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगा दैट विल बी 2 पाई n, which will be 2 pi into 2, which is going to be 4 pi radian per second. Okay, सब आ रहा है समझ में?
और टी दिया हुआ है अपने को। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। सॉरी, ये हो जाएगा आपका 4 पाई माइनस 0 अपॉन टी। टी का वैल्यू कितना है 10, सो दिस विल बी 4 पाई अपॉन 10 which is going to be 0.4 times pi. ओके, यस। और इसमें एक और बात है, 0.4 टाइम्स पाई, चलो ये जो भी आंसर आएगा इसका यूनिट आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, सबको आ रहा है समझ में? अच्छा, अभी हम लोगों ने कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे थे, ओके, लास्ट लेक्चर में। तो उसमें जो हमारा सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है लीनियर मोशन के लिए, वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बराबर है? ओके, और रोटेशनल मोशन के लिए वही इक्वेशन हो जाएगा, s की जगह पे थीटा इज इक्वल टू ut के जगह पे आ जाएगा ओमेगा 0 इंटू टी, ये u बनाया हुआ है, इस पे ध्यान देना है। ओके, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बट हमारा ओमेगा 0 क्या है? ओमेगा 0 इज 0, तो ओमेगा 0 यानी 0 इंटू टी भी क्या हो जाएगा? 0। मैं बोलूँगा ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ओके, वो एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यानी थीटा क्या मिला है आपको? हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब इन 10 सेकेंड्स, ओके, तो मैं बोलूँगा थीटा, ओके, दैट विल बी हाफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना मिला अपने को? 0.4 पाई, ओके, इंटू टी स्क्वायर, 10 सेकेंड ना, तो ये हो गया 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 0.2। ओके, सो आपको मिलेगा 0.2 इंटू पाई इंटू 100, दैट इज गोइंग टू बी 0.2 इंटू 100 हो जाता है 20 पाई, बराबर है? ओके, सो थीटा का वैल्यू मिला है आपको 20 पाई रेडियन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एकदम सिंपल रिलेशन लिखते हैं, फॉर वन revolution, okay, yes, theta 1 will be equal to what? 2 pi radian, 2 pi radian, sorry, for one revolution theta 1 is 2 pi radian, for, okay, n revolution हम लोग बोलेंगे थीटा n क्या हो जाएगा? n इंटू 2 पाई, बट हमारा थीटा n यानी आफ्टर n रेवोल्यूशन थीटा का वैल्यू कितना है? 20 पाई, तो डायरेक्टली मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 20 पाई इक्वल टू n इंटू 2 पाई, तो इससे आपको n का वैल्यू क्या मिलेगा? 10 रेवोल्यूशन, यानी ये जो एंट है, ओके, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है? ओके, शी इज कंप्लीटिंग, शी या इट बोलना सही रहेगा, इट विल कंप्लीट 10 रेवोल्यूशन। ओके, ये आपको समझ में आया? ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो स्मॉल एन है उसके जगह पे अगर आप कैपिटल एन भी यूज करते हो तो भी चलेगा। ओके, यस, ये तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसको कैपिटल एन बना देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, यस, सो दिस इज कैपिटल एन इंटू 2। तो एक बार हमारा बुक में का भी आंसर चेक कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है उन्होंने। ओके, आंसर इज 10 रेवोल्यूशन, तो वो तो हमारा सही है। अब क्या बोला हुआ है उन्होंने? पूछा हुआ है, पहला तो क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन दीज 10 सेकेंड्स। सेकेंड वन, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। ओके, इसके लिए मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ। ओके, पहले रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगा है, तो अभी मुझे ये स्पेस लगने वाला है, तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। Let us clear this. Okay. So हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन जो थीटा का वैल्यू आता है, ओके, एक रेवोल्यूशन में थीटा जो रहेगा उसको मैं थीटा 1 बोल देता हूँ, दैट विल बी 2 पाई रेडियन। और हमारे पास एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, दैट वाज थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, बराबर है? ओके, अब हम लोग बोल रहे हैं कि
ओमेगा 0 का तो वैल्यू अपना 0 था, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया था। आपको मिला था थीटा क्या था, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, बराबर है। अब ये फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन है। फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए थीटा का वैल्यू कितना है, 2 पाई, तो ये हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 पाई इज इक्वल टू हाफ, ओके। और जो अपना अल्फा का वैल्यू आया था, ओके, यस, अल्फा का वैल्यू मेरे ख्याल से, चलो वो करते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा 4 पाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ओके, देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4 pi upon alpha, okay, that is 4 pi upon, जो अल्फा का वैल्यू हमारा आया था दैट वाज 0.4 टाइम्स पाई, बराबर। तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, तो टी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 सेकेंड्स। यस, एक बार टेक्स्ट बुक में इसका आंसर देख लेते हैं। फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन टी का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ 10 सेकेंड्स। ये क्लियर है आपको, ओके okay? अगर आपको पिछला वाला स्क्रीन पे जाना है तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो, ओके, यस। तो ये भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। और आपको पूछा हुआ है कि फॉर लास्ट रेवोल्यूशन, फॉर फॉर लास्ट रेवोल्यूशन, लास्ट रेवोल्यूशन दैट इज 10th रेवोल्यूशन। कॉमन सेंस है कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई बना रहा है, तो 10 रेवोल्यूशन में कितना बनाएगा, तो इट विल बी 10 इंटू 2 पाई विच इज गोइंग टू बी 20 पाई। सही है क्या नहीं? सो ये हो गया 20 पाई, ओके। इसका यूनिट रहेगा रेडियन। तो अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं वापस पूरा लिखते नहीं बैठूंगा, बट हमको पता है थीटा क्या है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओके। तो ये थीटा 10th रेवोल्यूशन जो है, या टोटल 10 रेवोल्यूशन के लिए यहाँ पे आ जाएगा T10, ओके। मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊंगा, इसका आप टेंशन मत लो। ये हो गया 20 पाई इज इक्वल टू हाफ, अल्फा का वैल्यू कितना है, 0.4 टाइम्स पाई, ओके, इंटू T10 का स्क्वायर, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 40 पाई अपॉन 0.4 टाइम्स पाई विल बी इक्वल टू T10 का स्क्वायर, ओके। तो ये आपका हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी 0.4 पाई, पाई कैंसिल हो गया, what into 0.4 will give me 40, answer is going to be 100, therefore T10 का जो वैल्यू आया वो आया 10 सेकेंड्स, ओके। अब ये देखो, ये जो T10 है ये क्या है, तो 10 रेवोल्यूशंस करने के लिए जो टोटल टाइम लगता है वो है T10, ओके, यस। अपने को 10th रेवोल्यूशन के लिए निकालना है, टोटल 10 रेवोल्यूशन के लिए नहीं, ओके। तो देखो टोटल 10 रेवोल्यूशन के लिए 10 सेकेंड लगे, ओके। तो मुझे अगला क्या निकालना पड़ेगा कि 9 रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा, ओके। देखो 10 रेवोल्यूशन के लिए अगर 10 सेकंड लगे और 9 रेवोल्यूशन के लिए 8 सेकंड्स लगे, तो इसका मतलब 9 रेवोल्यूशन के लिए 8 सेकंड लगे, और जो आखिरी वाला रेवोल्यूशन था उसको कितने लगे, 2 सेकंड। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने अभी टोटल टाइम निकाला है फॉर 10 रेवोल्यूशंस, ओके। अब मैं क्या निकालूंगा, टोटल टाइम फॉर, ओके, 9 रेवोल्यूशन, ओके, यस। तो ये तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, T10 इज टोटल टाइम फॉर 10 रेवोल्यूशन, ओके। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अब मैं थीटा 9 निकालता हूँ, यानी टोटल 9 रेवोल्यूशंस के लिए कितना टाइम लगा, तो वो हो जाएगा हाफ, ओके, अल्फा इंटू T9 का स्क्वायर। अब ये जो T9 है दैट इज टोटल टाइम फॉर 9 रेवोल्यूशन, और थीटा 9 जो होगा, थीटा 10 क्या था, 10 इंटू 2 पाई, तो वो आया 20 पाई रेडियन, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 पाई। तो डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता हूँ, is going to be 18 pi radian is equal to half into 0.4 times pi into T9 का स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 36 पाई अपॉन 0.4 टाइम्स पाई इज इक्वल टू T9 का स्क्वायर। ये आपका हो जाता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4 नाइन्स आ या फिर 90 सा, ओके। ये हुआ आपका T9 स्क्वायर। तो T9 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 90, और यू कैन से 3 रूट 10 सेकेंड्स, ओके।
तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। इसका जो वैल्यू आएगा आपका, ये √10 जो है, तो इट विल बी समथिंग 3.13 या 1415 ऐसे कुछ आएगा। ओके, यस, इसको अगर आप लॉग टेबल से सॉल्व करोगे, मैं लॉग कैलकुलेशन पूरा अभी तो नहीं दिखाऊंगा, सो इट कम्स टू बी 9.4868 अप्रोक्सीमेटली, ओके, सेकेंड्स। मैं बोलूँगा टाइम फॉर 10th revolution will be equal to what? T10 minus T9, that is going to be 10 minus 9.4868। ओके, यस, मैं T10 का वैल्यू, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर इधर एक बॉक्स बना के लिख देता हूँ। तो T10 जो आएगा हमारा, अभी नॉर्मल आपका सब्ट्रैक्शन करना है आपको, ये आएगा 0 पॉइंट। ओके, 10,000 में से 4868 गया, तो आपका रहेगा दिस गोइंग टू बी, ओके, 8 में से यानी 10 में से 8 गया, दिस गोइंग टू बी 2, ओके, गोइंग टू बी 3, बराबर, और दिस गोइंग टू बी 1, दिस गोइंग टू बी 5, सो 0.5132 seconds, दिस विल बी योर आंसर। ओके, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ मैं, दिस गोइंग टू बी 0.5132 seconds, दिस इज योर आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है। ओह, एग्जैक्टली, ओके, सो इट्स अ गुड थिंग। ये सब आपको आया समझ में? ओके, इसको प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे अगले सम पे। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5। ओके, radius of the disc is 8 centimeter. Initially, the center of the coin is pi centimeter away from the center of the disc. At what minimum frequency will it start slipping from there? Okay, yes. ऊपर ले लेता हूँ मैं। By what factor will the answer change if the coin is almost at the rim? Okay, तो ये जो सेकेंड पार्ट है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ओके, तो एक डिस्क है, उसका डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। देयर इज अ डिस्क, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, इसको इग्नोर कर लो। ये डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, रोटेट हो रही है लाइक दिस। ओके, लेट अस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, इट इज मूविंग लाइक दिस। ओके, यस, और हम लोग इसको ऊपर से देख रहे हैं, इसका ये टॉप व्यू है। और ये जो कॉइन है, ये हम लोगों ने इस तरह से रखा है। कॉइन का जो सेंटर और जो डिस्क का सेंटर है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है पाई सेंटीमीटर। और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस वन, ये डिस्टेंस है आपका 8 सेंटीमीटर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? सो फर्स्ट थिंग इज वेरी सिंपल। ओके, पहली बात तो ये समझ लो कि जब ये डिस्क रोटेट होना स्टार्ट होगा, ओके, तो ये कॉइन के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा। मैं एक अलग कलर का पेन ले लेता हूँ। ये कलर का ले लिया मैंने। अब जब ये डिस्क रोटेट होना चालू होगा, ओके, तो ये कॉइन के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, एंड दैट फोर्स विल बी FCF, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम लोग उसके डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्शन विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड होता है, सेंट्रीपेटल रेडियली इनवर्ड्स होता है। FCF रेडियली आउटवर्ड एक्ट होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इट इज गिवन बाय m ओमेगा स्क्वायर r। अब अगर मैं ये इसका, अगर ये डिस्क को मैं सामने से देख रहा हूँ लाइक दिस, ये डिस्क है इस तरह से हमारी, आई होप ये आपको आ रहा है समझ में। ये इसका एक्सेल है जिसके ऊपर ये पूरी डिस्क रोटेट हो रही है, और यहाँ पे मैंने ये कॉइन रखा हुआ है लाइक दिस। अब इसके ऊपर जो एक फोर्स रहेगा वो रहेगा FCF,
उसको काउंटर करने के लिए जो फोर्स रहेगा, मैं एक दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, रेड। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इसका वेट नीचे एक्ट हो रहा है, विच इज mg। वेट नीचे एक्ट हो रहा है तो ऊपर क्या एक्ट होगा, ऊपर जो एक्ट होगा दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन। और 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो अगर डिस्क जब रोटेट हो रही है तो कॉइन ये डायरेक्शन में रोटेट होगा, इन द डायरेक्शन, सॉरी, कॉइन ये डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ FCF। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, क्रिएट होगा। ओके, यस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं स्मॉल f बोल देता हूँ। ओके, यस। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्मॉल f का भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कंसीडर करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी fs। ओके, यस। तो हमको सब में क्या पूछा हुआ है, पहले यहाँ पे ध्यान दे देते हैं। सब में आपको ये पूछा हुआ है कि एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ओके, यस। तो वो स्लिप तब होगा, ओके, जब fs को एक्सीड करेगा, यानी FCF का वैल्यू मिनिमम fs होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कंसीडर करने वाले हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ fs इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, ये क्लियर है आपको? सो fs का जो वैल्यू होता है, ओके, इट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, म्यू इंटू n, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू mg। So basic condition is Fs must be equal to FCF। okay, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Fs का मतलब क्या है फिर, तो Fs यानी हमारा है म्यू इंटू एम इंटू जी इज इक्वल टू, ओके, इसको मैं ये साइड में कर देता हूँ, म्यू इंटू एम इंटू जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसमें से एम कैंसिल हो गया, ओके, एंड ओमेगा जो है, ये ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपको मिलेगा, इट विल बी म्यू जी upon r। okay, yes, therefore omega will be what, square root of mu g upon r। okay, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। म्यू का वैल्यू मेरे ख्याल से दिया हुआ है 0.5, जी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 10। हमको स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जी का वैल्यू हम लोगों ने कितना लेना है, 10 लेना है। ओके, यस। और जो आर का वैल्यू है, ओके, सो जो कॉइन है वो कितने सेंटीमीटर पे रखा है, पाई। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इनिशियली जो आर का वैल्यू है वो है पाई सेंटीमीटर, तो उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻²। ये हो गया पाई इंटू 10⁻⁻²। ओके, यस। 0.5 इंटू 10 5 हो जाएगा, 10⁻⁻² ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻+2। तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 100, यानी ये हो गया 500 अपॉन पाई। ओके, यस। इसको आप सॉल्व करो, तब तक मैं लॉग कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालता हूँ। ओके, तो इसका आंसर आता है 12.615 रेडियन पर सेकेंड। ओके, बट ये अभी ओमेगा की वैल्यू है। ओके, हम लोगों को सम में क्या पूछा हुआ है, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी आपको एन का वैल्यू निकालना है। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए, ओके, ये जो वैल्यू है, ओके, तो ओमेगा को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 2 पाई एन। ओके, सो एन का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 12.615 अपॉन 2 इंटू 3.14 is 12.615 अपॉन 6.28 अप्रोक्सीमेटली ले लो। ओके, या अगर आप एग्जैक्ट पाई की वैल्यू डालोगे, ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 2 के पास। ओके, तो इट विल बी 2 RPS, यानी 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और अगर आप एग्जैक्टली पाई की वैल्यू डालते हो, ओके, सो इसका जो आंसर आना चाहिए,
मेरे पास लॉग कैलकुलेशन मैंने करके रखे हुए। सो दिस विल कम एज 2.0078 आरपीएस। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने कर लिया था। 6.28 का डबल क्या होता है? ओके, या 6.3.142 अगर आपने यहाँ पे लिया तो ये हो जाएगा 6.284, और इसका जो डबल है तो हो जाता है 12.568। ओके, तो ऑलमोस्ट इसका आंसर आता है 2 आरपीएस। ओके, अच्छा मैं आपको बस एक बात बताऊंगा, अगर आप लोगों को लॉग कैलकुलेशन भी देखना है, ओके, हमारे लेक्चर्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे। अगर आपको देखना होगा तो मुझे ग्रुप में वैसे डालिए कि सर ये पर्टिकुलर सम का मुझे लॉग कैलकुलेशन चाहिए। ओके, मैं आप लोगों को अगले सम में या अगला जो लेक्चर रहेगा हमारा उसके अंदर मैं उसके सब लॉग कैलकुलेशन आपको बता दूंगा। ठीक है, यस। सो अपना एन का वैल्यू आ रहा है 2.00784। अभी आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है, ओके, वो गलत दिया हुआ है। वो आंसर दिया हुआ है 2.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। मैंने ये आंसर 5 to 6 टाइम्स चेक किया। ओके, यस, हमारा जो आंसर आ रहा है वो 100% राइट है। टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो गलत है। ओके, टेक्स्ट बुक में एक और कंडीशन दिया है, यूज जी इक्वल टू पाई स्क्वायर। ओके, यस, या फिर जी का वैल्यू आप 10 लेना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, एक्सरसाइज के स्टार्ट में भी बोला हुआ है उन्होंने। यूज जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यस, तो ये लिबर्टी आप यूज कर सकते हो, जी का वैल्यू 10 यूज करने के लिए। पाई स्क्वायर का भी वैल्यू आप 10 कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट वाला इसमें देखते हैं कि बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। तो अभी जो इन्होंने जो आंसर दिया है उसके साथ तो हमारा मैच होने नहीं वाला है, क्योंकि पहला वाला आंसर क्या है, हम लोगों का अलग आ रहा है। तो दूसरा वाला भी जो आंसर है जो पहले आंसर पे डिपेंडेंट है वो क्या रहेगा, हमारा अलग आएगा। ओके, यस। अब उन्होंने कंडीशन क्या बोली हुई है कि ये जो हमारा रेडियस है आर, इसका वैल्यू क्या करने वाले हैं हम लोग, चेंज करने वाले हैं। ओके, यस, इसको लिख लो। मैं यहाँ पे तब तक नेक्स्ट कंडीशन के लिए ओमेगा डैश निकाल देता हूँ। तो ओमेगा डैश रहेगा, ओके, ये पूरा कैलकुलेशन सेम ही रहने वाला है। ओके, सिर्फ आर का वैल्यू चेंज रहेगा। मैं बोलूँगा दिस विल बी 0.5 इंटू 10 अपॉन 8 इंटू 10⁻²। दैट इज गोइंग टू बी 0.5 इंटू 10, ये जो आपका आंसर आएगा दिस इज गोइंग टू बी 500 अपॉन 8। यस, ओके, सो इसका जो लॉग कैलकुलेशन है, लेट मी चेक, ये आपका आ जाता है फिर इसको आप पूरा यूज करके लॉग कैलकुलेट किया। तो इसमें जो हमारा आंसर आता है दिस कम्स टू बी 7.905 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये ध्यान में रखना है आपने। अच्छा, इसके अंदर भी अगेन आप 2 पाई एन डैश डालोगे, दिस विल बी 7.905। ओके, एन डैश हो जाएगा 7.905 अपॉन 2 पाई ले लो। ओके, तो इसका जो आपका आंसर आएगा, ओके, सो लॉग से जो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज अप्रोक्सीमेटली 1.257। ओके, और ये रहेगा आरपीएस में। ओके, तो अभी बोलने का मतलब ये रहा, जो हमारा एन डैश है तो उसका वैल्यू 1.257 है। आपको पूछा हुआ है व्हाट विल बी द रिलेशन, तो मैं बोलूँगा एन डैश अपॉन एन विल बी इक्वल टू व्हाट, 1.257 अपॉन 2.00784। ओके, तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप एक काम करो, 1.25 ले लो और इसको 2 ले लो, 1.25 अपॉन 2। ओके, ये जो 7 का जो है वो भी नंबर जो है वो आप फिलहाल निगलेक्ट कर सकते हो, हम लोग 2 डेसिमल के बाद के निगलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो अच्छा, एक और बात है कि
ये अभी अगर आप 3.14 लोगे या 3.142 लोगे तो ये और थोड़ा कम आ जाएगा। ओके, यस। सो 1.25 अपॉन 2 यानी ये आपका बन जाता है 125 अपॉन 200। 25 से डिवाइड किया तो 25 वॉट सा 25 5 सा इज गोइंग टू बी 8 सा। ओके, तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, n डैश विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 8 टाइम्स n। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है और ये हमारा आंसर सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसके साथ मैच होने भी नहीं वाला है। यहाँ पे हाफ दिया हुआ है। ओके, देखो हमारा आंसर 1.25 आ रहा है। 1.25 2.5 का हाफ है, लेकिन यहाँ पे अगर 2 लिया तो वो रेशो क्या आ जाता है, इट कम्स टू बी 5 अपॉन 8। तो आप लोगों के दिमाग में जा रहा है ये? ओके, नहीं आया समझ में तो मुझे पूछना। हम लोग ये लेक्चर में मैक्सिमम एक और क्वेश्चन करेंगे, एक या दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ओके, तब तक आप ये पिछला वाला जो है उसको कॉपी कर लेना है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तब तक। ओके, सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके सर्कुलर मोशन का है। ओके, a part of racing track is to be designed for a curvature of 72 meter. We are not recommending the vehicles to drive uh, faster than 216 kilometer per hour. By what angle the road should be tilted? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो हम लोग यहाँ पे जो जो गिवन डेटा है वो लिख देते हैं। इसको क्लोज कर देता हूँ। आपको दिया हुआ है फॉर कर्व रोड, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 72 मीटर। ओके, इसके बाद आपको दिया हुआ है कि जो वी मैक्स है is given as 216 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी 216 किलोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, विच इज 1000। 1 किलोमीटर इज 1000 एंड पर आवर। ओके, तो नीचे आर को अपन सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। 60 इंटू 60 दैट इज गोइंग टू बी 3600। इसको और रिड्यूस किया तो ये हो जाता है 216 इंटू 5/18। ओके, ये मैंने आपको बताया भी था। किलोमीटर पर आवर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में। ओके, 18 10 जा 180, 18 11 जा, ओके, इट इज गोइंग टू बी 198। ओके, एंड 18 12 जा इज 216। ये आपका हो जाएगा 18 12 जा, ओके, 12 5 जा 60। तो वी मैक्स का जो वैल्यू आया है 60 मीटर पर सेकंड आया है। जब भी हम लोगों को एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एंगल ऑफ बैंकिंग निकालते वक्त हम लोगों को बाकी फैक्टर्स कंसिडर नहीं करना है। हम लोग वर्स्ट पॉसिबल केस के लिए रोड को डिजाइन कर रहे हैं। सपोज बारिश चालू हो गई और रोड के ऊपर का फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ओके, या निग्लिजिबल हो गया तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, दिस विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम जीरो। ओके, अप्रोक्सीमेटली जीरो आप बोल सकते हो। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, विल ओके कंसिडर दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे वी मैक्स का जो फॉर्मूला है, ओके, वी मैक्स इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। इसको स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। therefore tan of theta will be equal to v square max अपॉन आर जी। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा 60 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ओके 72 इंटू जी का वैल्यू आपने 10 लेना है। ओके, ये हमको पहले भी बताया हमें। तो 60 स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 3600 अपॉन दिस गोइंग टू बी 720। 720 1 जा 725 जा। ओके, तो आपका tan थीटा का वैल्यू आ रहा है 5। एंगल ऑफ बैंकिंग आएगा थीटा विच इज tan इनवर्स ऑफ 5। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 5। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर दिया हुआ है, ओके गुड। तो ये आंसर हमारा मैच हो रहा है। अच्छा, इसको आपको लॉग टेबल से ही सॉल्व करके, लॉग टेबल में एक और रहता है, नेचुरल टेंजेंट टेबल रहता है। ओके, यस। तो मैंने क्लास में आपको सिखाया हुआ है कैसे लिखना है tan इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। ओके, मैंने घर पे भी इसको चेक किया हुआ है और जो ये आंसर आता है ये अप्रोक्सीमेटली मैच होता है।
ओके, सो इनफैक्ट हमारा भी जो आंसर आ रहा है, ओके, इट इज कमिंग अबाउट 78.69 डिग्री और 78.7 डिग्री या 79 डिग्री के आसपास। ओके, यस। इसके आगे क्या पूछ रहा मैं आपको कि by what height will its outer edge be with respect to inner edge if the track is 10 मीटर wide? ओके, यस। अभी ट्रैक आपको बोला हुआ है 10 मीटर वाइड है, तो इसको क्या कंसिडर करना है? ओके, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। लेट अस सी like this, like this, and like this. I hope now it's clear. और ये जो बोला हुआ है ना, ये जो रोड है, इतना जो रोड है, इतना जो आप देख रहे हो कि रोड ऐसा बना दिया हुआ है, इसका मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा है, 216 किलोमीटर पर आवर। ये रेसिंग ट्रैक के लिए ही पॉसिबल है, नॉर्मल हाईवेज के लिए नहीं रहेगा। लोग बोल रहे हैं ये जो विड्थ दिया हुआ है रोड का, ओके, ये दिया हुआ है आपको एज 10 मीटर, और आपको ये वाली हाइट जो है वो कैलकुलेट करनी है, ये वाली हाइट निकालनी है, ठीक है। और ये हमारा थीटा है। आई होप ये क्लियर है डायग्राम। ओके, लेट अस से मैं इसको नेम कर देता हूँ ए बी सी। ए बी का जो वैल्यू है, ए सी का जो वैल्यू है वो 10 मीटर है। ए बी इज एच जो आपको निकालना है। ओके, बी सी का हमें पता नहीं, बट अभी मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि हमारे पास tan थीटा का वैल्यू है, tan थीटा इज 5। मैं बोलूँगा ओके, वी हैव एन आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 5 स्क्वायर equal to sec square theta. Therefore, can I say sec square theta is 26? Cos square theta क्या होगा, 1/26। एंड साइन स्क्वायर थीटा आप यहाँ पे निकाल सकते हो, तो हम लोग बोलते हैं बाय आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा डाल देंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1/26। 26 मंजा माइनस 1, ये आपका आंसर आएगा 25/26। अच्छा, अभी साइन स्क्वायर थीटा जो है, तो साइन थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा एच अपॉन 10 द होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 25/26। तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ये 10, ये स्क्वायर जब अंदर आएगा तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज व्हाट, 100। तो ये हो जाएगा 100 इधर मल्टीप्लाई होके 2500 अपॉन 26। ओके, यस। फाइनली इस साइड पे लिख देता हूँ मैं, therefore h will be equal to what, root of 2500 upon 26। ओके, इसका लॉग कैलकुलेशन है मेरे पास, लेट मी चेक। ओके, इसका आपका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 9.805 मीटर। ओके, यस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, therefore h height is 9.805 मीटर। ओके, मैं हर सम का आपको जो कैलकुलेशंस है, ओके, वो मैं आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, काफ़ी सारा सिलेबस हमको आगे लेके जाना है। ओके, हाँ, कोई पर्टिकुलर सम्स का नहीं अगर आपको आ रहा है लॉग कैलकुलेशंस, तो मैं डेफिनेटली वो बताऊंगा। ओके, यस, लेकिन इसको प्लीज सॉल्व कर लेना है एक बार, हमारा टेक्स्ट बुक का भी आंसर चेक कर लेते हैं। सो ये आपको आ रहा है, यस, 9.8 मीटर के आसपास आंसर आना चाहिए। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको क्वेश्चन।
ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इसको ही कनेक्टेड है. द रोड इन द क्वेश्चन 14 अबव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट. ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अभी बोला है उन्होंने कंसीडर करने को, इट इज 0.8. विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस. ओके, मैं आपको ये पार्ट थोड़ा सा मैं थ्योरी का एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. लेट्स सी. ओके, स्पीड लिमिट्स जो है इसमें कुछ केसेस है. तो ये वाला एक फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा जो हम लोगों ने यूज किया था, जहाँ पे फ्रिक्शन हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं. ओके, अगर आपको वी मिनिमम निकालना है तो ये फॉर्मूला कैसे आया है, ओके, ये मैं आपको प्रॉपर एक डेरिवेशन वापस एक्सप्लेन करूंगा, उसका टेंशन मत लो. लेकिन अभी फिलहाल हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला देख लेते हैं. अच्छा, मैंने जो आपको फॉर्मूला सिखाया हुआ है, ओके, वो ये वाला फॉर्मूला है जो हम लोगों ने क्लास में लिया है. दैट इज फॉर मैक्सिमम केस. ओके, मैंने आपको वी मैक्स का लिया हुआ है. ओके, अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा. अपने नोट्स चेक कर लेना. अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये वाले फॉर्मूले की है मिनिमम. तो ये केस हम लोगों का बाकी है. v minimum is under root of rg tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. Okay, so v minimum is equal to under root of rg tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta. Okay, ये v minimum का केस है. ओके, यस, क्यों आया कैसे आया ये हम लोग करेंगे, इसका आप टेंशन मत लीजिए. बट फिलहाल अभी हम लोग इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ओके, सो ये केस में r into g tan theta minus mu s. Radius of curvature is 72 मीटर. म्यू का वैल्यू जो है कितना लेना है, 0.8. फाइन. सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 72 इंटू 10 अपॉन tan थीटा हमारा 5 है. दिस केम एज, ये आपको शायद 0.8 लेना है अपॉन 1 प्लस, ओके, 5 इंटू 0.8. दैट इज गोइंग टू बी, आपका ये हो जाएगा 720 into 5 minus 0.8, which is going to be 4.2 whole upon, तो 5 into 0.8 यानी 4 हो जाएगा, 4 plus 1 5 हो जाएगा. ओके, so ये आपका आ जाएगा, इससे डिवाइड किया तो 36 5. सो इसका आंसर आपका आएगा 144 इंटू 4.2, हो जाएगा 12 इंटू रूट ऑफ 4.2. ओके, 720 डिवाइडेड बाई 10 क्या होता है, 72. तो 720 डिवाइडेड बाई 5 उसका डबल ही होना है. ओके, इसको भी आपको मैं बोलूँगा लॉग कैलकुलेशन से ही सॉल्व करना है. ओके, ये जो आपका आंसर आएगा दैट विल कम अराउंड 24.6 मीटर पर सेकेंड. ओके, इसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो तो वो करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लास्ट टाइम हम लोगों ने 1000 अपॉन 3600 यानी 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई किया था. अभी हम लोग इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो आप सॉल्व करो. ये कुछ कैलकुलेशंस करके रखें. हमारा जो आंसर आता है दैट कम्स टू बी 88.5 किलोमीटर पर आवर. ओके, 88.5 समथिंग कुछ तो भी आता है. ओके, ये आप लोगों ने चेक कर लेना है. हमारे बुक में जो दिया हुआ है आंसर दैट इज कमिंग एज 88 किलोमीटर पर आवर. ओके, सेम हम लोगों का ऑलमोस्ट आ रहा है. ये कैलकुलेशंस जो आप ले रहे हो, लॉग कैलकुलेशंस ले रहे हो, okay? उसकी वजह से ये डेसिमल्स का कुछ प्रॉब्लम आता है. बट एनीवे,
जो हमारा आंसर है वो काफ़ी सही है। अब वी मिनिमम निकाल दिया। अब इसमें एक और केस पूछा मैं आपको कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि जहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री के ऊपर है, ओके, तो हम लोग वी मैक्स का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। वहाँ पे वी मैक्स का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। ओके, इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वी मैक्स का जो फॉर्मूला है, ओके, वी मैक्स का जो फॉर्मूला है, इट इज अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 - म्यू टैन थीटा। ये केस में अगर हम लोग बोलते हैं कि जो टैन थीटा है का वैल्यू 45 से ज़्यादा रहा, ओके, तो टैन 45 क्या होता है, या थीटा का वैल्यू 45 से ज़्यादा रहा, तो थीटा जब 45 है तो टैन थीटा क्या होता है, 1। ओके, इसके बाद अगर थीटा का वैल्यू 45 से ज़्यादा रहा तो टैन थीटा का भी वैल्यू क्या हो जाता है, इट इज़ ग्रेटर देन 1। और जब ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो ये अंदर का रूट के अंदर का जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाता है। तो हम लोग बोलते हैं वी मैक्स जो है ऐसे केस में इन्फिनिटी रहता है और वो हम लोग कंसिडर नहीं करते। ओके, यस, इसमें यहाँ पे उन्होंने वही दिया हुआ है। ओके, नो अपर लिमिट एज रूट इज बैंड फॉर थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री। ओके, यस, तो आई होप ये आपको समझ में आया। ओके, तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 ये कंप्लीट किया है। ठीक है, तो एक एक सम समझाने में हमारा काफ़ी टाइम जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक एक बार वापस अच्छे से पढ़ लेना। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ओके, यस, और ये स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। वेल ऑफ डेथ जो है, यानी जब ऐसे समझ लो ये जो बाइक है उसको हम लोग ऐसा पार्टिकल करके कंसिडर कर रहे हैं, तो जब ये अलोंग द पेरीफेरी घूमता है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्टली ये सिलेंड्रिकल नहीं रहता है, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। ओके, टिल्टेड रहता है ना, थोड़ा सा इंक्लाइन रहता है। ओके, लेकिन इसमें जब हम लोग कंसिडर करेंगे, व्हेन वी कंसिडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो हम लोग बोलेंगे कि जो अंदर का नॉर्मल रिएक्शन है, ओके, विच इज प्रोवाइडेड बाय द वॉल ऑन द बाइक, ओके, इट एक्ट्स एज सेंट्रीपेटल फोर्स, ओके, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाता है। ओके, जो एम है उसको बैलेंस कौन करता है, ओके, फोर्स ऑफ या लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों कंसिडर करते हैं ये हम लोग कल देखेंगे। ओके, मैं बस चाहता हूँ कि आप ये एक बार अच्छे से रीड कर लो। ओके, जब कल मैं ये स्टार्ट करूँगा लेक्चर, ओके, तो आप लोग इसके बारे में, इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर इसमें जो हम लोगों ने सिम्बॉल्स यूज़ किए वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग हमारा लेक्चर यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।